तो गाइस हमने जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह सरकारों में और राज्यपाल में टकराव होता रहता है। तो फिर पंजाब में जो बनवारी लाल पुरोहित थे उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। सर्वोच्च न्यायालय में जैसे ही गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई वहाँ पे कहा कि क्या ये सुविधा नहीं कि बिना राज्यपाल के ही की अनुपस्थिति में ही संविधान सत्र बुला लिया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कहा कि भाई मंत्री परिषद को जनता चुनती है और मंत्री को जब जनता चुनती है मंत्रियों को, तो फिर ये कोई बिल ला रही होगी तो जनता के हित में ला रही है। तो आप नहीं आए तो इन्होंने सत्र बुला लिया, अब आप इसमें हस्ताक्षर करने का आदेश दे दिया। तो उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम ऐसा कर चुके हैं, क्योंकि 2016 में जब नवाब राबिया केस था अरुणाचल प्रदेश के उपसभापति के बीच में, तो भी ऐसा सेम मामला वही था। उस समय वहाँ भी हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था राज्यपाल ने। तब ये सर्वोच्च न्यायालय में आया था 2016 में, नवाब राबिया केस था। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया था कि राज्यपाल को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा अगर मंत्री परिषद कोई नया बिल लाना चाह रही है। तो इस तरह से हमें सरकार में कई कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ। राजस्थान में 2020 की बात थी कि जो मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को कहा कि भाई सत्र को बुलाना है, तो राज्यपाल ने मना कर दिया। मना करने के बाद में कहा कि अभी कोरोना है और अगर मैंने 200 एमएलए को विधानसभा में इकट्ठा करवाया तो कोरोना फैल जाएगा। लेकिन बाद में 20 दिन बाद में फिर हाँ कर दी और इसमें जो सत्र बुला लिया गया। लेकिन यह है कि फिर बाद में उसी सरकार चेंज हो गई और सरकार चेंज होने के बाद में विवाद होता, लेकिन सरकार चेंज होते बोलती है लाओ भाई तुम्हारा इस्तीफा दे दो। अब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया तो पूरे सभी राज्यपाल जो समझदार है वो तो जाके इस्तीफा दे देते कि सरकार चेंज हो गई, दूसरी सरकार आ गई। और एक राज्यपाल थे उत्तराखंड के, उन्होंने क्या इस्तीफा नहीं दिया। उनको पता था कि 2010 में बीपी सिंघल वर्सेस भारत सरकार केस आ गया था और राज्यपाल उसको बर्खास्त नहीं कर सकता। पहले ये था कि राज्यपाल से अगर इस्तीफा मांगा जाता है और अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो फिर उसको राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। तो इन्होंने उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि बर्खास्त तो कर नहीं सकते राष्ट्रपति जी, हमें बर्खास्त तो कर नहीं सकते। 2010 का केस आ गया बीपी सिंघल बनाम भारत सरकार। तो फिर उन्होंने राष्ट्रपति ने कहा कि बर्खास्त तो नहीं कर सकते लेकिन स्थानांतरण तो कर सकते हैं। तो उन्होंने उसका स्थानांतरण